हाउ टू स्टार्ट एसपीएन पे बिजनेस। आपको गूगल पे प्ले स्टोर से आपको एसपीएन पे डाउनलोड करना है। उसमें आपको किसी भी जिसने आपको इस ऐप के बारे में बताया उसका रेफरल लिंक डालकर आपको आईडी जनरेट करनी है, और आईडी जनरेट करके उसको एक्टिवेट करनी है। और एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो पैकेज है, अभी हमारे पास 597 का 997 का पैकेज है, और एक 1197 और 1594 का पैकेज है। इन पैकेज से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इनमें फर्क ये है कि 597 और 997 में आपको 500 बीवी मिलेंगे। 597 में सिर्फ आपको 97 रुपए का गवर्नमेंट के पास जाते हैं जीएसटी, और 500 रुपए कंपनी के पास जाते हैं, जिसमें 500 से 500 बीवी आपको मिलते हैं। 997 रुपए में 97 रुपए जीएसटी होता है। 400 रुपए का आपको कंपनी एक शानदार लग्जरी टी शर्ट देती है, जो कंपनी के टूल किट के रूप में आपको काम आता है। उसमें भी आपको 500 बीवी मिलेंगे। 1197 रुपए में 197 रुपए जीएसटी चार्ज है। 1000 रुपए में से 1000 आपको बीवी मिलेंगे, और 1554 रुपए में 54 रुपए जीएसटी है। बाकी का जो भी आपको टी शर्ट मिलता है वो एक शानदार टी शर्ट होता है। प्राइम और सुपर प्राइम का जो कमीशन चार्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो प्राइम का मोबाइल रिचार्ज का जो पार्ट है वो सेल्फ का 4 से 5% है। पहले कंपनी ने 4.5% था, अभी कंपनी ने बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। नीचे लेवल में आपको फर्स्ट लेवल पे 35.35%, सेकंड लेवल पे 0.25%, और इस तरह 85, 0.75, 0.75 और 0.65% का 6 से 15 लेवल तक आपको कमीशन चार्ट मिलता है। जो नीचे लोग रिचार्ज करते हैं उसका कमीशन भी आपको टीम के अकॉर्डिंग आता है। टाइप और इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप सेल्फ रिचार्ज कमीशन 5% मिलता है, टीम मोबाइल रिचार्ज 1.5% है, डायरेक्ट रेफरल इनकम है, टीम लेवल कमीशन है, शॉपिंग कमीशन कंपनी ने अभी शुरू कर दिया है। शॉपिंग कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको 25,000 का एक शॉपी प्रोवाइड कराती है, जिसमें व्यक्ति अनलिमिटेड रिचार्ज कर सकता है। और शॉपी का ये फायदा है, जिस तरह लोगों को लिमिट लगी हुई है रिचार्ज पर, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लीडर भी है जो सिर्फ रिचार्ज पर डिपेंड है, तो उन लोगों के लिए भी कंपनी ने ये सुविधा चालू करी है। डेली रॉयल्टी इनकम आप ले सकते हैं। रिवार्ड और टूर है, मोबाइल फंड, बाइक फंड, कार फंड, लग्जरी कार फंड, लग्जरी हाउस फंड और रॉयल फंड। ये सारी चीजें कंपनी ने आपको प्लान में नोट करवा रखी है कि इन चीजों को हम लेवल के अकॉर्डिंग आपको देते हैं। प्राइम मेंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको 40% कमीशन मिलता है अगर आप किसी की आईडी 597 से लगाते हो या 1197 से लगाते हो। प्राइम पैकेज में आपको 200 रुपए का कमीशन मिलेगा, और सुपर प्राइम में आपको 400 रुपए का मिलेगा। इसी तरह आपको सुपर प्राइम में 250 रुपए का कमीशन मिलेगा डायरेक्ट रेफर पर, और सुपर प्राइम में आपको 500 रुपए का मिलेगा, जिसमें से पहले 5% टीडीएस करता था, अब कंपनी ने इसको 2% कर दिया है। प्राइम पैकेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपको 40% डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसा अभी मैं आपको बताया ऊपर कि अगर आप 597 की आईडी एक्टिवेट करते हो तो आपको 200 रुपए कमीशन मिलेगा। उसी तरह नीचे की जो लेवल है 2 से लगाकर 15 तक लेवल, वो 10%, 5%, 3%, 2%, और 6 से लगाकर 15 लेवल तक आपको 1% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सुपर प्राइम में सेम एज इट इज रहता है, ओनली फर्स्ट लेवल की जो इनकम है वो 50% हो जाती है। ये आपको 10% का फायदा मिलता है अगर आप सुपर प्राइम से अपने आईडी को एक्टिवेट करते हैं। अगर कोई बंदा पहले प्राइम की आईडी कर चुका है और वो सुपर प्राइम करना चाहता है तो अपने 597 की आईडी को एक बार और एक्टिवेट करके वो सुपर प्राइम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आईडी एक बार एक्टिवेट हो गई है 597 से तो आपको दोबारा 1197 करके आपकी सुपर प्राइम होगी। आप 597 की आईडी एक्टिवेट करके भी अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। सुपर टीम परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही शानदार इनकम होती है, जो कंपनी में दिन रात लोग लगे होते हैं, पर डे जो फील्ड में काम करते हैं उनके लिए अलग से सपोर्टिंग सिस्टम कंपनी ने दिया है कि 1 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक कोई भी व्यक्ति 15 आईडी करता है तो उसको 1.5% रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से मिलेगी। यह पहले 1% थी जो कंपनी ने बढ़ाकर 1.5% करी है, और कंपनी के टर्नओवर से मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 16 से लगाकर 30 तारीख तक फिर से 15 आईडी एक्टिवेट करता है तो उसको 1.5%
रॉयल्टी मिलती है। अगर इसको सीधी अगर बात करें तो कोई व्यक्ति 1 तारीख से लगाकर 30 तारीख तक पूरे 30 दिन अगर 30 आईडी एक्टिवेट करता है तो कंपनी के टर्नओवर से उसको 3% रॉयल्टी मिलेगी। तो ये बहुत ही शानदार रॉयल्टी होती है और कंपनी के टर्नओवर से होती है, तो बहुत ही एक हैंडसम अमाउंट आपके पास आता है। कंपनी के जो रैंक है उसमें फर्स्ट रैंक ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज में आपको 7,500 बीबी डायरेक्ट करने होते हैं। 7,500 बीबी पर आपको कंपनी 2.5% रॉयल्टी देती है। यह रॉयल्टी पहले 2% थी जो कंपनी ने बढ़ाकर 2.5% करी है। सिल्वर पर आपको ब्रॉन्ज का 5 गुना बिजनेस करना है, उस पर आपको 2% रॉयल्टी और एक नेशनल ट्रिप मिलता है। गोल्ड पर आपको सिल्वर का 5 गुना बिजनेस करना है, उस पर आपको 1.5% रॉयल्टी और एक नेशनल ट्रिप मिलेगा। प्लेटिनियम पर आपको 1.5% रॉयल्टी 100% रॉयल्टी और एक थाईलैंड का टूर। यहाँ से आपकी विदेश यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति प्लेटिनियम कर लेता है तो उसका फर्स्ट विदेश का जो टूर होता है वो क्वालिफाई हो जाता है। गोल्ड के लिए कंपनी ने अभी गोवा का टूर निकाला हुआ है, जो 31 जनवरी लास्ट डेट है उसकी। उसमें आपको गोवा जाने के लिए फ्लाइट का 1 साइड का टिकट अवेलेबल कंपनी करवा रही है, बहुत ही शानदार। और उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपको 31 जनवरी से पहले आपको गोल्ड अचीव करना है। ऑन टाइम 3 लेवल रॉयल्टी एप्लीकेबल। डायमंड की अगर मैं बात करूँ तो डायमंड पर आपको 1% रॉयल्टी और दुबई ट्रिप मिलता है। कोहिनूर पे आपको 1% रॉयल्टी और ईयरली एक विदेश टूर अपने पत्नी के साथ मिलता है। और एम्बेसडर पे आपको 1% रॉयल्टी और पूरी फैमिली के साथ आपको ये ट्रिप मिलता है। रॉकेट मोड आप सभी को पता ही है। रॉकेट मोड कंपनी ने एक अपने लेवल को बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। शॉर्टकट का मिस आप इस पे जल्दी पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपको ना कोई आपको हेलीकॉप्टर में बैठना है, ना ही आपको प्लेन में बैठना है। आपको सीधा रॉकेट में बैठकर आपको अपने डायमंड को अचीव करना है। डायमंड को अचीव करने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति की टीम बड़ी है और उसकी 15 लेग या 20वीं लेग में भी अगर कोई आईडी लगी हुई है तो वो भी उसके अगर उसका लेवल मान लो गोल्ड है और उसकी 15 या 20वीं लेवल में कोई आईडी लगी है तो वो किसी भी काम नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक उस लेवल का वो क्वालिफाई नहीं होता तब तक वो उसके लिए कोई काम की नहीं है। तो कंपनी ने एक रॉकेट मोड आपके लोगों के लिए निकाला है कि अगर प्लेटिनियम के बाद अगर डायमंड पर उससे ऊपर जितनी भी आईडी लगी हुई है वो सारी आईडी आपके डायमंड पे आएगी और फर्स्ट आपका डायमंड लेवल क्वालिफाई होगा, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई होगा। मतलब कि आपकी 15 या 17 या 20 या 25 लेग में भी अगर आपका कोई आईडी लगी हुई है तो वो आपके डायमंड पर आके उस लेवल को जल्दी पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको रॉकेट में बिठा देगी कि अब आपको सारी चीजों को इकट्ठा करके सिर्फ आपके डायमंड पे ले आएगी। जैसे आपका डायमंड कंप्लीट होगा नेक्स्ट वही कोहिनूर पे ये चीज लागू हो जाएगी और कोहिनूर के बाद आपको एम्बेसडर पर लागू हो जाएगी, क्योंकि आपके नीचे जितनी टीमें काम कर रही है, जितने लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 15 लेवल 17 लेवल 20 लेवल पर आईडी लग रही है जो आपकी किसी भी काम नहीं आ रही है। तो वो आईडी आपको सारी एक ही लेवल पर डायमंड पर आकर आपके इस लेवल को बढ़ाने में काम आएगी। ब्रॉन्ज लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपको 7,500 बीवी करने पर आपको 2.5% पर डे रॉयल्टी जो मिल रही थी वो जो रॉयल्टी मिल रही है सारी पर डे मिलती है। अब कंपनी ने मंथली भी रॉयल्टी कंपनी आपको देती है, मंथली रॉयल्टी और रिवार्ड आपको कंपनी देती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपको पर डे इनकम हो, हम ये चाहते हैं कि आपके साथ पर डे इनकम भी आए और साथ में आपको महीने के एंड में आपके पास एक अच्छी इनकम भी और भी आए। तो कंपनी ने उसके लिए भी आपको एक रैंक और रिवार्ड के रूप में आपको दिया है। सिल्वर के लिए आपको मोबाइल फंड दिया है 16,000 रुपए। पहले ये रॉयल्टी 2% थी जो बढ़ाकर कंपनी ने 2.5% कर दी है। जब तक आपके 16,000 का मतलब है 2.5% रॉयल्टी पूरे मंथ में कंपनी के टर्नओवर से जितने भी सिल्वर होंगे उसमें ये बराबर बराबर बटेगी और ये जब तक मिलेगी तब तक आपके 16,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं। अगर ये रॉयल्टी चल रही है और आपने गोल्ड कर लिया है तो आपको 1.25 लाख रुपए का बाइक फंड मिलेगा। ये 1.75% रॉयल्टी अलग से शुरू होगी। ये अगर आपका मोबाइल फंड खत्म हो गया है तो ये भी शुरू हो जाएगी। अगर आपका मोबाइल फंड भी चल रहा है और उसके साथ में अगर आपने गोल्ड अचीव कर लिया तो आपके उसके साथ आपको ये 1.25 लाख रुपए का जो रॉयल्टी है
वो भी मंथली शुरू हो जाएगी। उसमें भी आपको कंपनी 1.75% निकालेगी। जितने भी गोल्ड होंगे उनको बराबर बराबर ये बांट दी जाएगी। इसी तरह आपको प्लेटिनम पे 7 लाख का फंड देगी, जो 1.5% रॉयल्टी, एक अच्छा है, मतलब एक हैंडसम अमाउंट आपके पास आएगा। डायमंड पर आपको 1.25% रॉयल्टी और 51 लाख रुपए का फंड। जब तक आपके ये 1.25 लाख खत्म नहीं होते हैं, उससे पहले अगर आपने प्लेटिनियम कर लिया तो आपके आपके उसमें 7 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे। फिर आपको ये दोनों रॉयल्टी मिलती रहेगी। जब तक मिलेगी तब तक आपके 1.25 लाख पूरे नहीं हो जाते या 7 लाख पूरे नहीं हो जाते। अगर आप अच्छा काम करें और आपने डायमंड अचीव कर लिया है तो 7 लाख के साथ साथ आपको 51 लाख का फंड और ऐड हो जाएगा, और ये जब तक मिलेगा तब तक आपके 7 लाख पूरे नहीं हो जाते। इसी तरह कंपनी कोहिनूर पे 1 करोड़ का फंड और एम्बेसडर पर कंपनी 1.5 करोड़ रुपए का फंड आपको प्राइवेट कराती है, जो एक बहुत ही शानदार और एक लिखा हुआ अमाउंट आपके सामने है कि हम इतना कम से कम आपको देंगे। ये लेवल आप अचीव करोगे तो इतना कम से कम आपको मिलेगा और ये कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी कंडीशन है कि सिल्वर पर 500 बीवी, गोल्ड पर 500 बीवी और प्लेटिनम पर 1000 और डायमंड पर 1500 बीवी आपको करने हैं। ये मंथली अगर रॉयल्टी लेने के लिए आपको सिर्फ एक आईडी 500 बीवी की या 1000 बीवी की आईडी आपको एक्टिवेट करनी है। एक छोटी सी कंडीशन कंपनी ने लगाई है ताकि आपके पास वो अमाउंट आ सके। फैमिली सपोर्ट 10 लाख रुपए का, इसकी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही शानदार सपोर्टिंग सिस्टम कंपनी ने शुरू किया है, जो एक आप सिल्वर रैंक के बाद इसको आप अचीव कर पाते हैं। इसको लेने के लिए आपके पास, जैसे आप फील्ड में जा रहे हो या खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है या आप काम करने लायक नहीं तो 100% डिसेबल हो जाते हो, तो कंपनी आपको 10 लाख रुपए का सपोर्ट करती है। उसका टाइम रहता है, कंपनी 5 से 45 दिन का कंपनी के पास टाइम रहता है। 5 से 45 दिन में आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसके लिए आपको या तो आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आप काम करने लायक नहीं रहते हो, तो आपकी फैमिली को एक कंपनी की तरफ से, एक एशियन परिवार की तरफ से आपको एक सपोर्ट दिया जाता है, जो बहुत ही शानदार है। हाईलाइट की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी मैंने आपको बताई है, आप किसी के पास भी जा रहे हो तो आपको कंपनी के यूनिक पॉइंट, जो हाईलाइट पॉइंट है, उनको आपको दिखाने पड़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री है। हम पहले 5% टीडीएस डिडक्टिव करते थे, अब 2% उसको कंपनी ने कर दिया है। किसी प्रकार का एडमिन चार्ज, सेल्फ फंड वैलेट आप 100 रुपए का ले सकते हैं। मिनिमम बैंक विड्रॉल आप 180 रुपए का ले सकते हैं। मान लो आपने 500 रुपए की आईडी लगाई है 597 से और आपका 200 रुपए का पे आउट बनाया, तो आप उसको भी वैलेट में ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियों में मिनिमम 500 रुपए का बैंक विड्रॉल होता है, लेकिन कंपनी ने एसबीआई पे में इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपके पास सिर्फ 200 रुपए का वैलेट बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम आप 50 रुपए का है। स्टेट विड्रॉल है, 24/7 सपोर्टिंग सिस्टम कंपनी का हमेशा तैयार है। कंपनी की बैंक डिटेल है, इस बैंक डिटेल में आप अपने किसी भी जिस बैंक में आपका खाता है उसमें आप बेनिफिशियरी ऐड करके ये अकाउंट नंबर आप ऐड कर लीजिए और फंड ट्रांसफर कीजिए। आपके पास किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है।